वेलकम बच्चों, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बल तथा गति के नियम पढ़ रहे थे और हमने गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में पढ़ लिया था। याद होगा आपको। प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है। और द्वितीय नियम के अनुसार आपने पढ़ा है दो कॉन्सेप्ट, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T और F इज इक्वल टू ma। ये दो कॉन्सेप्ट आपने द्वितीय नियम के रूप में पढ़ा है। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर दिखाएं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका और मजबूत हो सके। तो इस सवाल में आपको NCERT का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक ट्रक विरामावस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में तो ज्ञात है कि u लुढ़कना शुरू करता माने u0, टाइम दे दिया गया है 20 सेकंड और चली गई दूरी है आपकी 400 मीटर। चली गई दूरी 400 मीटर। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहां मुझे त्वरण निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं कि S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक समान त्वरित के लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं। मैंने कहा फार्मूला लिखिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ये जरूर कर लीजिएगा। तो S कितना दिया हुआ बच्चों आपको 400, u0 हो गया हाफ, a निकालना है t स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर 400। a बराबर कितना आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर आना था, आ गया। अब इसका द्रव्यमान, पुनः द्रव्यमान m मालूम है आपको कितना 7 टन। और 1 टन चूंकि 1000 केजी होता है तो 7000 केजी। तब बल की गणना करिए, तब F निकालना है मुझे। चूंकि न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर आप जानते हैं ma। आइए वैल्यू पुट करें। m की वैल्यू 7000 और a की वैल्यू 2। कितना आ गया भाई ये? कितना आ गया ये 14000 न्यूटन, या इसको आप 14 किलो न्यूटन भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है NCERT का। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो क्वेश्चंस लगाइए, जहां दिक्कत आए बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जैसे नए नए जो हमारे वीडियो पढ़ रहे हैं वो आपको स्टडी में मदद करते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करिए और कोई समस्या हो, कोई बात कम समझ में आती हो तो कमेंट करिए ज़रूर। उसके लिए हम लोग फिर से नए वीडियो के रूप में उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखें। 1 केजी द्रव्यमान यहाँ ज्ञात है कि m बराबर 1 kg। द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड u दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जमी हुई झील की सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। चलिए हम जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यहां v दिया है, u दिया है, s दिया है, a नहीं मालूम। पहले हम a ज्ञात करेंगे और हमें निकालना है फाइनली f। तो पहले चलिए यहां वैल्यू पुट करें। v0 ही हो गया, u 20 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 400, 2 a निकालना है और s की वैल्यू आपकी 50। इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 100a, 50 दूनी 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा इस पार -400। इट्स इम्प्लाइज दैट a बराबर -400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फार्मूला लग गया गति का तृतीय समीकरण। तो ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अतः
बर्फ व पत्थर के मध्य कार्यरत घर्षण बल F बराबर आएगा ma। m कितना है आपका 1 kg, a कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। कुल मिला के F बराबर -4 न्यूटन। माइनस क्या कह रहा है, माइनस बता रहा है यहाँ त्वरण नहीं बल्कि मंदन होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा और गतिका के विपरीत दिशा में बल लग रहा होगा। तो कितना आ गया बल 4 न्यूटन ये आ गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लगाएंगे और ये F बराबर ma जैसे इस सिद्धांत पर अपने आप को थोड़ा मजबूत करेंगे। गुड लक। चलिए बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे थे। 5वां 6वां न्यूमेरिकल हो गया था, 7वां न्यूमेरिकल क्या क्या ज्ञात है यहाँ पर देखिए कैसा लगता है। ये सबसे पहले ज्ञात है लिखा जाता है और क्या निकालना है ये तय किया जाता है। तो आइए देखें, द्रव्यमान दिया गया है कितना 8000 kg के रेल इंजन प्रति 2000 द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे। तो यहाँ पर m दिया हुआ है और m डैश दिया हुआ है, कितने 5 डिब्बे। तो 5 गुणे प्रति 2000 kg, तो कुल मिला के 10,000 kg ये डिब्बे का मास हो गया, ये इंजन का मास हो गया। वाले 5 डिब्बे को सीधी पटरी पर खींचता है यदि इंजन द्वारा जो लगाया गया बल है वो कितना है 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा पटरी द्वारा जो घर्षण बल लगता है F डैश वो -5000, घर्षण है अपोजिट लगेगा, -5000 न्यूटन का लगाता है। तो नेट त्वरण बल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला नेट त्वरण बल F, ये F1 है, ये F1 है जो इंजन द्वारा लगाया जा रहा था, इसको F2 मान लीजिए आप। तो नेट त्वरण बल F जो आ जाएगा F1 माइनस F2, क्योंकि अपोजिट है, घर्षण है तो अपोजिट है, घटेगा। ये 40,000 माइनस 5,000 बराबर आ गया 35,000 न्यूटन। ये आपका नेट त्वरण बल आ गया। अब सेकंड पार्ट, रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए। रेल का त्वरण ए निकालना है। तो बल बटे टोटल द्रव्यमान, चूंकि हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma, तो बल बटे द्रव्यमान यही त्वरण हो जाएगा। तो बल कितना हो गया भाई नेट 35,000, नेट द्रव्यमान कितना हो गया, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये 10,000 ये है, 8,000 ये है, तो 18,000 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ए की वैल्यू कितना आ गई, इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें हम लोग देखेंगे कि ये 35 भागे 18, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 18, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और तीसरा पार्ट भी है, डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया जाए बल ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा है। तो जब देखिए 5 डिब्बे हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये आपका इंजन हो गया। तो डिब्बे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल ये निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बल निकालना है F डैश, तो इतना मास यहाँ काउंट होगा और ये A एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है। तो चलिए तीसरा पार्ट, डिब्बे 1 द्वारा
डिब्बे 2 पर लगाया गया बल F डैश इज इक्वल टू M डैश या M डबल डैश इतने हिस्से का केवल इंटू A। तो M डबल डैश क्या है, ये प्रत्येक 2000 का है, तो 2 2 2 2 मतलब कुल मिला के 8000, 4 बार है, 4 डिब्बे इधर है, गुणे और त्वरण कितना आ गया है, त्वरण आ गया 1.94। तो इतने न्यूटन का बल लगेगा। इसको आइए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 8000, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 15,555 15,555.5 न्यूटन। दैट्स द फोर्स अप्लाइड बाई फर्स्ट बोगी ऑन द सेकेंड बोगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बोगी जब दूसरे पे लगाएगी तो इतनी सारी बोगियों को खींचेगा, इफेक्टिव मास कितना लेना पड़ेगा, और ये मास मैंने M डबल डैश से दिखाया है, और वो आपका 4 बोगी के बराबर है। एक बोगी का मास अगर 2000 है तो 4 बोगी का मास 8000 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लिया जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जरूर लगाइए, सारे क्वेश्चन लगाइए। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ। आपको कोई और क्वेश्चन को पूछना होगा तो कमेंट करिएगा, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसका जहां दिक्कत महसूस होगी बिल्कुल बताइएगा। आइए, एक गाड़ी का द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले देखिए करने की तरीके देख लीजिए। सबसे पहले दिया है या ज्ञात है, जरूर लिख लेते हैं। क्या ज्ञात है? गाड़ी का द्रव्यमान कितना है? 1500 kg। यदि गाड़ी को त्वरण दिया गया है, बल्कि ऋणात्मक त्वरण मतलब मंदन है, -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाया जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो सड़क और गाड़ी का के बीच कितना बल लग रहा होगा? देखिए यहाँ प्रारंभिक उम्र नहीं दिया गया, डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो कुछ करना भी तो नहीं है। MA ये तो केवल विरामावस्था वाली बात तो केवल बेवकूफ बना के दी गई थी, मतलब आप कंफ्यूज हो सके। तो यहाँ पर M मालूम है, A मालूम है, सीधे काम करना है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार, F बराबर ma। तो M कितना है? 1500 kg, और A कितना है? -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे 1500 मल्टीप्लाइड बाई 1.7, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2550 न्यूटन, और ये बल माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये रोकने का काम करेगा या गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कॉन्सेप्ट के वीडियो को उससे पहले जो बताया था मैंने, न्यूटन्स के द्वितीय नियम को जरूर समझिएगा। दोनों पार्ट आपको याद होना चाहिए कि इसे हम संवेग परिवर्तन की समय दर कहते हैं। संवेग क्या होता है ये बता चुका हूं मैं। mv मास इनटू वेलोसिटी, किसी वस्तु में कितना बल है ये संवेग होता है, और इसे परिवर्तन की दर को ही हम बल कहते हैं। यही न्यूटन का सेकंड नियम है, और इसी को हम लोगों ने आगे बढ़ा करके बाद में F = ma के रूप में लाए थे, अर्थात द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है वो बल कहलाता है। तो न्यूटन का पहला नियम बताता है कि बल क्या है। तो बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। न्यूटन का प्रथम नियम भी यही है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो पहला नियम बताता है बल क्या है। दूसरा नियम बताता है बल कितना है। तो बल कितना है
तो असंतुलित बल संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। कितना बल होता है? संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है, अथवा द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। इसके मात्रक न्यूटन होते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। ये सारी बातें आपको बता चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। इन न्यूमेरिकल्स के साथ में इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। अभ्यास करिएगा, लगाइएगा, यूज करिएगा, प्रयोग करिएगा, तभी ये फार्मूले याद होंगे। पढ़ने से नहीं याद होंगे, याद रखिएगा। चलिए वीडियो देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगले वीडियो से हम लोग फिर मिलते हैं। गुड लक, उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी के हम लोग कुछ सवाल लगा रहे थे और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम समझ रहे थे कि बल के परिमाण को कैसे नापता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बल के परिमाण को कैसे नापता है, तो F = चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसी को आप लोग F = ma के रूप में सीखते हैं। बहरहाल आइए सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग तो आपको हम पढ़ा चुके हैं। संवेग क्या होता है? P = m × v। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो यहाँ mv का स्क्वायर है, तो ये तो गलत हो गया। mv², ये भी गलत हो गया। हाफ mv², ये तो गलत है ही है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, अभी आगे आप लोग जानेंगे। और ये mv, हाँ ये सही विकल्प है। तो यहाँ विकल्प नंबर 4 सत्य है। ये बात ध्यान में आपको रहना चाहिए। तो ये प्रश्न आपका संवेग की परिभाषा से संबंधित था, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। यदि हम लकड़ी का एक बॉक्स है, इस पर 200 न्यूटन का बल लगाकर नियत वेग से खींचते हैं। इसको हम बल लगा रहे हैं, F कितना दिया है? 200 न्यूटन का बल लगा के नियत वेग, इसका तो इसका त्वरण जो है वो 0 है, से फर्श पर ढकेलते हैं, तो बॉक्स पर लगने वाला घर्षण तो जरूर बल लग रहा है, द्रव्यमान है ही है, लेकिन इसके बाद भी त्वरण नहीं है। इसका मतलब कोई और भी बल लग रहा है, F'। ये घर्षण बल है, विपरीत दिशा में घर्षण बल, जिधर वस्तु जा रही है उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। और परिणामी, चूंकि बॉक्स पर परिणामी असंतुलित बल 0 है, इसलिए F - F' बराबर 0, इसलिए कह सकते हैं F' = F। तो घर्षण बल कितना हो गया आपका? तो F' की जो वैल्यू आ गई वो उसी लगाए गए बल के बराबर आ गई। तो ध्यान में आ गया होगा कि अगर किसी वस्तु पर 2 बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं, अर्थात वस्तु संतुलन की अवस्था में है, तो परिणामी त्वरण 0 हो जाता है, अर्थात जितना बल हम लगा रहे हैं उतना ही उस पर घर्षण बल लग रहा है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन आएंगे। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहले एक जो इस पर एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा लगा हमको, देख लेंगे जरा। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? यहाँ पर आपको 2 स्थितियां दी गई हैं। ज्ञात है कि M1 कितना दिया गया है? 2 kg। A1 त्वरण कितना दिया गया है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। M2 कितना दिया गया भाई आपको? 4 kg। त्वरण कितना दिया गया है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों स्थितियों में किसमें बल ज्यादा लगेगा? तो चलिए पहली स्थिति और दूसरी, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में न्यूटन का नियम लगा दिए, न्यूटन का द्वितीय नियम F = ma। तो F1 निकाल रहे हैं, M1 A1। तो ये आपका 2 kg है, त्वरण आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे, 5 × 2 = 10 न्यूटन का बल आ गया। उम्मीद बात समझ आ रही होगी। ऐसे ही
द्वितीय स्थिति में F2 इज इक्वल टू m2 इंटू A2 आ गया, ये 4 kg आ गया, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, 8 न्यूटन आ गया। तो आप देख रहे हैं कि पहला 10 न्यूटन आ गया, दूसरा 8 न्यूटन आ गया। स्पष्ट है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, इसका मतलब प्रथम स्थिति में अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू ma या F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, गति विषय द्वितीय नियम है, बल कितना होता है इस पर आपको काम करना आना चाहिए। तो लगभग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन न्यूटन थर्ड लॉ पे हैं, उससे भी हम लोग निपटेंगे। अगले वीडियोस में हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस पर और भी क्वेश्चंस के अभ्यास आप अपना नेट से देख करके, जो आपके तमाम सारे चैनल से समय आ रहे हैं उस पर से देख करके अभ्यास करते रहें। इस चैनल को भी लगातार आप देखते रहिए, नए नए वीडियो से इंट्रोड्यूस होते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गुड लक।